नमस्कार, मैं लखन कुमार। ओपन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। ओपन इंडिया के धार्मिक धरोहर कार्यक्रम में आज हम हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के बानादाग पहुंचे हुए हैं। यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऐतिहासिक बानादाग पहाड़ है, जो इस क्षेत्र के लिए एक धार्मिक धरोहर के रूप में विकसित हो रहा है। हम आज आपको इस बानादाग ऐतिहासिक पहाड़ के रहस्य जो छुपे हुए हैं उससे अवगत कराएंगे और हम आपको पहाड़ के ऊपर लिए चलेंगे। पहाड़ के ऊपर जो ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है उससे अवगत कराएंगे और सबसे जो विशेष रहस्य जो छुपा हुआ है, कम ही लोग जानते हैं। यह पहाड़ महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में 5 पांडव वनवास जब निकले थे तो वे यहाँ विश्राम किए थे। तब से स्थानीय ग्रामीण उस पत्थर को 5 पांडुआ के नाम से जानते थे। वहाँ पूजा अर्चना की जाती थी। ग्रामीणों के मुताबिक कहा जाता है कि पहाड़ तोड़ने के दौरान विस्फोट किया जाता था। विस्फोट के दौरान वह पत्थर नहीं टूटे जिस पत्थर को ग्रामीण 5 पांडुआ के नाम से जानते थे, जहाँ 5 पांडव लोग विश्राम किए थे। आज भी अभी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। हम दिखाएंगे वो पत्थर आज भी यहाँ पे मौजूद है, विराजमान है और वहाँ से ग्रामीणों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। उस पत्थर में आज भी लोग 5 पांडवों के नाम से पूजा अर्चना करते हैं। तो हम आपको लिए चल देंगे अभी वहाँ, जहाँ ये 5 पांडवों के नाम से जो पत्थर आज भी है। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है। जो 5 पांडवों के नाम से पहाड़ के ऊपर जो पत्थर विराजमान था, विस्फोट के दौरान जो पत्थर टूट कर नीचे आया था, वही यह पत्थर है। अभी हम उस पत्थर के सामने हैं। इसी पत्थर से ग्रामीणों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और एक रहस्य इस पहाड़ के बगल में छुपा हुआ, आपको हम वहाँ ले चलेंगे। इस पहाड़ के ठीक पूर्व दिशा में मेगालिथ स्थल है, वहाँ मेगालिथ पत्थर गड़े हुए हैं। इससे भी यह प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र कभी आदिम जनजातियों के लोग यहाँ निवास करते होंगे, क्योंकि जहाँ मेगालिथ गड़े होते हैं वहाँ कहा जाता है कि जो आदिम जनजाति के लोग जो होते हैं, उनके जो परिवार के लोग जब उनका निधन होता है, मौत होती है, तो उनका जो शव को जब दफन किया जाता है तो वे लोग उसके ऊपर पत्थर गाड़ते थे। तो आज भी आपको हम दिखाएंगे यहाँ जो उस ज़माने में रहे होंगे, खास करके आदिम जनजाति के लोग, और जो पत्थर गड़ा हुआ मेगालिथ के रूप में जानते हैं जिसको, उसको हम आपको अवगत कराएंगे अभी। तो पहाड़ के पूर्व दिशा में हमने आपको बताया कि मेगालिथ स्थल है। तो अभी हम वही मेगालिथ स्थल पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पत्थर गड़े हुए हैं, इसी को लोग मेगालिथ के रूप में जानते हैं और यह प्रमाणित भी हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग के ही जो पूर्व उपायुक्त थे, जब हजारीबाग के जो मेगालिथ स्थल थे उसको जब चिन्हित किया जा रहा था, तो इस बानादाग पहाड़ के जो समीप मेगालिथ स्थल है, यहाँ भी चिन्हित किया गया था। यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था, एज ए मेगालिथ स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया गया था। तो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए जो पत्थर जो गड़े हुए किस तरह से, हालांकि अभी फ़िलहाल झाड़ियों में यह है गुम होते जा रहा है जो मेगालिथ गड़े हुए हैं, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ मेगालिथ मौजूद है। लेकिन आज यह मेगालिथ जो है से गुमनामी के अंधेरे में धीरे धीरे गुम होते जा रहा है। आपको अभी हमने बताया कि यहाँ शिव मंदिर है पहाड़ के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर जो शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, उसके लिए श्रद्धालुओं को यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है। पहले श्रद्धालु पत्थर की ओर से ही चढ़ते थे, लेकिन एक सुविधा हुआ है, पूर्व जो सांसद थे उनके द्वारा यह सीढ़ी का निर्माण कराया गया। तो चलिए सीधा हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पहाड़ के ऊपर एक मंदिर जो निर्माण किया गया है, यह गौरी शंकर धाम के रूप में यहाँ ग्रामीणों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि श्रावण माह में यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक यहाँ से उत्तर दिशा की ओर में विशाल गोंदा डैम है। हम दिखाना चाहेंगे, आगे अब लिए चलते हैं आपको। ये गोंदा डैम आप सामने देख रहे हैं, जो इस पहाड़ से कनेक्टिविटी जोड़ता है। खास करके श्रावण माह में आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस गोंदा जलाशय से जल उठाकर भोले बाबा का नाम लेते हुए काफ़ी उत्साहपूर्वक यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो यूँ कहें, श्रावण माह में यह पहाड़ी मंदिर का विशेष उत्सव बढ़ जाता है, लोगों की आस्था जुड़ जाती है। दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पिछले कई वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगाने का भी परंपरा प्रचलन शुरू हुई है। इस बार भी मेला लगाया जाना है। 14 जनवरी से मेला का शुभारंभ होगा। अब हम दिखाएंगे
कि यहाँ जो पहाड़ में लोग पहुँचते हैं, जो भी यहाँ पर्यटक, वो काफ़ी यहाँ पहुँच करके रोमांच महसूस करते हैं। इस ऐतिहासिक मानादाग पहाड़ के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे चारों ओर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आपको एक दिखाएंगे कि कछुआ के आकृति में एक पत्थर है, जिसके पीछे भी कुछ न कुछ पुरातात्विक रहस्य छुपा हुआ है, हम दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा और भी कई इर्द गिर्द ऐसे पत्थर हैं जो कछुआ के आकार में दिखाई पड़ता है। तो यह भी पुरातात्विक दृष्टिकोण से पहाड़ के ऊपर यह जो ऐतिहासिक बानादाग पहाड़ है, उसके धरोहर में कई रहस्य छुपे हुए हैं। तो अभी आपने हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र में जो ऐतिहासिक धरोहर है बानादाग पहाड़, उससे आप अवगत हुए। यहाँ से लोगों की किस तरह से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ का जो मनोरम दृश्य है उससे हमने अवगत कराया। तो आज के ओपन इंडिया पर धार्मिक धरोहर कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे भी हम आपको इसी तरह के कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।